आज हम अनुशीलन यूट्यूब चैनल पर अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। कल हमने पाश्चात्य दर्शन और भारतीय दर्शन की दार्शनिक प्रणालियों में, परंपराओं में कुछ विभेदों की चर्चा किया था, जो उनमें अंतर हैं। इस पर कुछ सुधी पाठकों ने, श्रोताओं ने कुछ प्रश्न पूछा है और ये जिज्ञासा व्यक्त की है कि इनका उत्तर क्या हो सकता है। तो हम आज कल के लेक्चर के परिप्रेक्ष्य में कुछ 2-3 प्रश्न पूछे गए हैं, उनकी संक्षेप में चर्चा करेंगे। एक प्रश्न कुछ श्रोताओं ने ये उठाया है कि ये प्रायः कहा जाता है कि पाश्चात्य दर्शन बहिर्मुखी, भौतिकवादी और सतही है। तो हम एक एक प्रश्न पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न यही है कि क्या पाश्चात्य दर्शन बहिर्मुखी और भौतिकवादी है? इसका एक शब्द में मेरा उत्तर है नो, नहीं। ये बात यहाँ तक अवश्य सत्य है कि पाश्चात्य दर्शन अपनी प्रारंभिक अवस्था में बहिर्मुखी और प्रकृतिवादी दृष्टि से प्रारंभ होता है। इसकी चर्चा हमने कल भी किया था। पाश्चात्य दर्शन अपने उद्भव और विकास के प्रारंभिक युग में प्रकृतिवादी और एक तत्ववादी है, मोनिस्ट है। जैसे हमने माइलेशियन स्कूल की चर्चा तो नहीं किया है अभी, लेकिन थेलीस, एनाक्सिमेंडर, एनाक्सिमेनीस, ये 3 माइलेशियन स्कूल के प्रारंभिक दार्शनिक हैं, जहाँ से प्राचीन ग्रीक का चिंतन प्रारंभ होता है। थेलीस ने ह्यूल यानी जल को, एनाक्सिमेंडर ने एपिरन बाउंडलेस या असीमित तत्व को, और एनाक्सिमेनीस ने वायु को सृष्टि का मूल तत्व माना है। तो इनका एटीट्यूड, इनका दृष्टिकोण प्रकृतिवादी अवश्य। और एक ही तत्व को, कोई जल को मान रहा है तो कोई एपिरन को मान रहा है, कोई हवा को मान रहा है। आगे चल करके डेमोक्रिटस, लिसिपस के स्टूडेंट थे डेमोक्रिटस, जिन्होंने परमाणुवाद की स्थापना किया और कहा कि 4 प्रकार के परमाणु हैं, पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि। ये परमाणु स्वतः गतिशील है, इनमें गति या आपस में संगठित होने के लिए ये स्वचालित है, यांत्रिक है। अपने आप ये संगठित होते हैं और फिर विघटित होते हैं। यहाँ तक तो ये लगता है कि ये भौतिकवादी हैं, किसी अन्य तत्व को नहीं मानते हैं। किंतु इसके बाद में एक अन्य दार्शनिक आते हैं जिनका नाम है एनाक्सिगोरस। का नाम सुना होगा, जो फिलॉसफी के विद्यार्थी हैं प्राचीन ग्रीक दार्शनिकों में। एनाक्सिगोरस ने ये कहा कि 4 प्रकार के परमाणु स्वचालित नहीं हो सकते। उन्होंने एक तत्व, ग्रीक भाषा में इसका नाम रखा गया है नाउस, NOUS। नाउस को हिंदी में कह सकते हैं चेतन शक्ति या चेतन बुद्धि। परमाणुओं में गतिशीलता उत्पन्न करने वाली एक चेतन शक्ति, जिसके कारण वे संगठित होते हैं और वही तत्व इनको विघटित भी करता है। यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि चेतन शक्ति की परिकल्पना जो परमाणुओं में गति का संचार करती है, एक प्रकार से प्राचीन ग्रीक दर्शन में अंतर्मुखी प्रवृत्ति का द्योतक है। तो इससे लगता है कि सुकरात के पूर्व युग में भी प्राचीन ग्रीक दर्शन की एक तो बहिर्मुखी प्रवृत्ति थी, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद, जैसे पाइथागोरस को ले आप, पाइथागोरस ने परस्पर विरोधी 2 तत्वों, सम और विषम, वक्र और ऋजु, सरल, अंधकार और प्रकाश, स्क्वायर
यानी वर्ग और आयत, इनकी परिकल्पना किया कि सृष्टि के मूल में दो तत्व हैं। लेकिन उन्होंने पाइथागोरियन सोसाइटी बनाया था और आत्मा के आवागमन सिद्धांत को मानते थे। तो नैतिक धार्मिक पुट पाइथागोरस के दर्शन में, चिंतन में अवश्य पाया जाता है। इसके अतिरिक्त ये कहना कि संपूर्ण पाश्चात्य दर्शन सतही है, बहिर्मुखी है, हम मानते हैं कि ऐसा पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। अगर भारतीय कुछ हमारी अपनी विचारधारा है, हम उसको सम्मान करते हैं, लेकिन हर एक दर्शन का एक अलग मॉडल होता है। भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दार्शनिक विचारकों में कहीं कहीं पर अद्भुत समानता भी है, लेकिन दोनों का सांस्कृतिक मॉडल अलग है। अब आप ये देखें कि प्लेटो को देख लें, सुकरात को देख लें, क्या उनका दर्शन सतही लगता है? प्लेटो ने गंभीर चिंतन किया, आइडियल स्टेट की परिकल्पना किया, जस्टिस की परिकल्पना किया। जस्टिस क्या है, सोसाइटी क्या है, आइडियल स्टेट कैसा होना चाहिए। इसी प्रकार स्पिनोजा का दर्शन देखिए आप, हेगल को देखें, कांट को देखें, ब्रैडले को देखें, तो ऐसा नहीं है कि पाश्चात्य दर्शन अंतर्मुखी नहीं है। पाश्चात्य दर्शन भी अंतर्मुखी है और गंभीर चिंतन पाश्चात्य दर्शन में भी है। कांट को देखें आप, हाँ ये अवश्य है कि कांट को, हेगल को, ब्रैडले को, टी.एच. ग्रीन को अद्वैत वेदांत के मॉडल से आप देखना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमारा मॉडल अलग है और पश्चिमी देशों के दार्शनिकों की सोच का तरीका अलग है। व्यवहार और परमार्थ का अनुवाद, जिसे कांड में फेनोमेना न्यूमेना, फेनोमेना को हम अनुवाद करते हैं उसका व्यवहार और न्यूमेना को पारमार्थिक सुलक्षण, या ब्रैडले में अपीयरेंस एंड रियलिटी को, ब्रैडले के एब्सोल्यूट की तुलना शंकराचार्य के ब्रह्म से की जाती है। ये सारी बातें अपने स्थान पर हो सकती हैं, किंतु दोनों में मौलिक अंतर है। पश्चिम के दार्शनिक, चाहे वो स्पिनोजा हों जिनकी तुलना शंकराचार्य की जाती है, शंकराचार्य ने अपने ब्रह्म को कहा सजाति विजाति स्वगत भेद रहित। स्पिनोजा ने भी कहा कि सब्सटेंस या ईश्वर सभी भेदों से रहित है, लेकिन दोनों मौलिक अंतर है। शंकराचार्य व्यावहारिक जगत को अंतिम रूप से सत्य नहीं मानते, उसे मिथ्या कहते हैं। यद्यपि मिथ्या का तात्पर्य असत नहीं, लेकिन इसे अविद्या या माया जन्य मानते हैं। स्पिनोजा ऐसा नहीं मानते हैं। स्पिनोजा ने माना कि विस्तार और विचार जैसे अनंत गुण ईश्वर में हैं, लेकिन विस्तार भी वास्तविक है और विचार भी वास्तविक है। एक्सटेंशन एंड थॉट बोथ आर रियल। अद्वैत वेदांत में इसको रियल आप नहीं कह सकते, ये ईश्वर में ही है ये गुण। ये दोनों में एक मौलिक अंतर है। तुलना करते समय उनकी समानताओं के साथ साथ डिसिमिलरिटीज, असमानताओं पर भी ध्यान देना चाहिए। ब्रैडले में आप अपीयरेंस एंड रियलिटी की बात करते हैं। ब्रैडले कहता है कि अपीयरेंस हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि अपीयरेंस के स्वरूप पर, जैसे द्रव्य और गुण, संबंध और गुण, प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्वालिटी, मूल गुण और उपगुण, देश और काल, कारण और कार्य, आत्मा के स्वरूप पर का विश्लेषण करने से हमारी बुद्धि, हमारा तर्क अंतर विरोधों से ग्रस्त हो जाता है। इसलिए ब्रैडले कहते हैं कि अपीयरेंस वह है जिसके स्वरूप पर चिंतन करने से बुद्धि अंतर विरोध ग्रस्त हो जाती है। अपीयरेंस अपूर्ण है। इसके विपरीत एब्सोल्यूट या रियलिटी पूर्ण है, वह एक परिकल्पना है। यद्यपि वो भी अनुभूत की बात करते हैं कि एब्सोल्यूट में ये अपीयरेंसेस कैसे सामंजस्यपूर्ण है, यह दार्शनिक विश्लेषण या बौद्धिक विश्लेषण का विषय नहीं है। उसमें सब कैसे घटित हो रहा है वो भी, यहाँ पर अंतर्मुखता की बात करते हैं, पारमार्थिकता की बात करते हैं, लेकिन अपीयरेंस को भी फाल्स नहीं कहते हैं। ब्रैडले एक बड़ा प्रसिद्ध कथन है, एब्सोल्यूट के पास अपीयरेंसेस के अतिरिक्त अन्य कोई संपत्ति नहीं। तो इसलिए ये कहना कि पाश्चात्य दर्शन
केवल बहिर्मुखी है, केवल भौतिकवादी है, सतही है, ये एक प्रकार का पूर्वाग्रह है और हमें एक दर्शन शास्त्र के अध्यापक या विद्यार्थी के रूप में इन पूर्वाग्रहों से बचना चाहिए। तो ये मैंने एक प्रश्न का जवाब दिया आपके। दूसरा प्रश्न ये था कि क्या पश्चिमी दर्शन में दर्शन का कोई एक परिभाषा है। ये बात तो सही है कि दर्शन की वहाँ कोई एक परिभाषा नहीं। अरस्तु के पूर्व वहाँ पर दर्शन के साथ साथ अन्य विधाओं का भी अध्ययन अध्यापन होता था। हम कल भी इसकी चर्चा किए थे, कल वाले अपने लेक्चर में, कि ये कहा जाता है कि परिपक्व दर्शन प्लेटो से आता है, यानी दर्शन का प्रारंभ, मैच्योर फिलॉसफी का प्रारंभ प्लेटो से होता है और दर्शन और फिलॉसफी और साइंस या अदर डिसिप्लिन्स, अन्य विधाओं का अलगाव अरस्तु से होता है। अरस्तु के कुछ लेखों को जो संपादक थे उन्होंने मेटाफिजिक्स नाम दिया। जो फिजिक्स यानी भौतिकी से संबंधित उनके जो लेख थे, उसके बाद उन लेखों को स्थान दिया गया, तो उसको मेटाफिजिक्स, पारे भौतिक या तत्व मीमांसा या तत्व ज्ञान या आदि भौतिकी इत्यादि नाम दिया गया। तो वहाँ से तो पहले तो ये बात आई कि तत्व मीमांसा दर्शन का मूल उद्देश्य कुछ मूलभूत प्रश्नों का जवाब देना है, कुछ मूलभूत प्रश्नों की सर्च करना है। साइंटिफिक रिसर्चेज, वैज्ञानिक अनुशीलन, वैज्ञानिक चिंतन कुछ चीज़ों को मान कर चलता है, लेकिन दार्शनिक प्रश्न उन वैज्ञानिकों की स्वयं सिद्धियों पर भी प्रश्न उठाते हैं, उन पर चिंतन करते हैं। और वैज्ञानिक चिंतन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, अंतिम उद्देश्य क्या होना चाहिए, इसे फिलॉसफी ऑफ साइंस आया। तो ये प्रश्न है तत्वमीमांसी। अब धीरे धीरे दर्शन में तत्वमीमांसा की प्रवृत्ति तो रही, शुरू से लेकर के थेरीज के समझ लेकर के मान के चलिए कि कांट तक, कांट के पहले तक और कांट के बाद में भी रहा। लेकिन लाक ऐसा पहला दार्शनिक है जिसने लोगों का ध्यान तत्वमीमांसीय समस्याओं पर चिंतन करने से पूर्व ज्ञान मीमांसा की ओर आकर्षित किया। सबसे पहले उसने कहा कि पहले ज्ञान के स्रोत, ज्ञान की वैधता, ज्ञान की सीमा और ज्ञान की वैरायटीज़, ज्ञान के प्रकार को समझने के बाद ही तत्वमीमांसा की स्थापना की जा सकती है। किंतु लाक के साथ समस्याएं रही, वो ज्ञान की जेनेसिस पर, उत्पत्ति पर ज़्यादा बल देता है और वैधता पर उतना फोकस नहीं कर पाया, जिसकी पूर्ति आगे चल करके कांट ने किया। इसलिए कुछ लोग ये कहते हैं कि यदि किसी दार्शनिक की ज्ञान संबंधी अवधारणा दोषपूर्ण है तो उसके द्वारा स्थापित तत्वमीमांसा भी निर्दोष नहीं हो सकती। इसलिए ज्ञान संबंधी अवधारणा तत्व संबंधी अवधारणा को प्रभावित करती है। तत्व के स्वरूप और कसौटियों पर विवेचन करने से पहले ज्ञान के स्वरूप और उसकी कसौटियों पर, उसकी वैधता पर, उसकी प्रामाणिकता पर, उसकी सीमाओं पर विचार विमर्श अवश्य करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। ये पश्चिमी मॉडल बता रहा हूँ मैं। आगे चल करके आपने देखा होगा कि कांट ये कहते हैं क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन में कि फिलॉसफी इज पॉसिबल ओनली एज ए एपिस्टेमोलॉजी, नॉट एज मेटाफिजिक्स। दर्शन शास्त्र केवल ज्ञान मीमांसा के रूप में ही संभव है, थियरी ऑफ नॉलेज के रूप में संभव है। तत्व मीमांसा हमारे लिए अज्ञेय है। तत्वमीमांसा का तात्पर्य न्यूमेना या परमार्थ से। ये लोग कहते हैं हमारा व्यवहारिक जगत का प्रामाणिक ज्ञान हो सकता है, हमारा व्यवहारिक जगत का ज्ञान प्रामाणिक है, वैध है, यथार्थ है, लेकिन परमार्थ हमारे लिए अज्ञेय है, हम उसके बारे में चिंतन कर सकते हैं। इसलिए कांट
ने थिंकिंग और नोइंग में भेद किया। हमारे ज्ञान की एक सीमा है, लेकिन चिंतन उससे परे भी हो सकता है। हम तत्व मीमांसा के बारे में चिंतन कर सकते हैं, वो आस्था का विषय है, ज्ञान का विषय नहीं है। लेकिन आगे चल करके आप देखेंगे हेगल ने ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा को इंटरलॉक कर दिया। कहता है रियल इज रैशनल एंड रैशनल इज रियल। और कहता है कांट का अज्ञेयवाद स्वतः अंतर्विरोधग्रस्त है। आप कहते हैं कि परमार्थ अज्ञेय है, तो ये कैसे, जब ज्ञान आपको नहीं है तो अज्ञेयता ज्ञान कैसे है? यद्यप हम इस कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहेंगे, कांट के जो फॉलोअर्स हैं वो इसका जवाब भी देते हैं, परमार्थ है ये कोई ज्ञान नहीं। ज्ञान सब्जेक्ट प्रेडिकेट के फॉर्म में होता है, उद्देश्य विधेय परक होता है, इसको ज्ञान नहीं कह सकते हैं। कांट के लोग बड़ा उत्तर देते हैं। लेकिन हम यहाँ पर जो चर्चा कर रहे हैं कि तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा, यहाँ दोनों पर हेगल ने दोनों को समान महत्व दिया। और जड़ जगत से लेकर के प्राकृतिक जगत, चेतन जगत, वनस्पत जगत, पशु जगत, मानव जगत और लास्ट में विकास होते होते फिलॉसफी तक आता है। तो वहाँ व्यवहार से के साथ साथ व्यवहार के परे भी जाता है। लेकिन कभी भी व्यवहार और परमार्थ में कोई अलंग भेद पश्चिम में नहीं है। ऐसी कोई सीमा रेखा व्यवहार और परमार्थ में ना तो ब्रैडले करते हैं ना हेगल करते हैं। कांट ने अवश्य कहा कि परमार्थ हमारे विज्ञान का विषय नहीं है, वो दर्शन का विषय नहीं, वो आस्था का विषय है। आगे चल करके कांट ने अपनी सेकंड क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन में 3 प्रकार के नैतिक पूर्व मान्यताओं को स्वीकार किया। ईश्वर का अस्तित्व, संकल्प की सुंदरता और आत्मा की अमरता। तो अलग इशू है, उनका ये फेथ का विषय है। पोस्टुलेट्स ऑफ मॉरलिटी हैं, नैतिकता की पूर्व मान्यता। भारतीय परंपरा में जरूर कन्फ्यूजन हो सकता है। भारतीय परंपरा का हमारा जो सोच है, भारतीय चिंतन में तत्व मीमांसा के अंतर्गत ज्ञान मीमांसा है। किसी ने भी प्रश्न किया था कि ज्ञान मीमांसा तत्व मीमांसा कौन प्राथमिक है। ये बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। भारतीय दर्शन में तो तत्व मीमांसा के अंतर्गत ज्ञान मीमांसा है। इपिस्टेमोलॉजी यानी प्रमाण मीमांसा अंडर द स्कोप ऑफ मेटाफिजिक्स है। अगर जैसी तत्व मीमांसा होगी उसी के अनुरूप ज्ञान मीमांसा होगी। पश्चिम में ऐसा नहीं है। लोग ये कहते हैं लाख की तत्व मीमांसा दूषित इसलिए हो गई क्योंकि इसके द्वारा स्थापित ज्ञान मीमांसा ही दोषपूर्ण है। वो ज्ञान की जेनेसिस पर, ज्ञान की उत्पत्ति पर अधिक बल देता है, ज्ञान की प्रामाणिकता पर कम बल देता है। तो ये 2 प्रश्न थे। और कोई प्रश्न है? हाँ, इतना अवश्य है कि कल भी हमने इसकी चर्चा किया था। कुछ लोगों ने कहा कि पाश्चात्य दर्शन खंडित है। खंडित नहीं, मतलब ये है उनका कि वो जैसे दर्शन शास्त्र है तो कहते हैं बेसिकली लॉजिक एंड लैंग्वेज बोथ आर दी टूल्स ऑफ फिलॉसफी। जो दर्शन भाषा और तर्क की परिधि में है वो हमारे फिलॉसफिकल कंटेम्पलेशन का विषय हो सकता है। दार्शनिक चिंतन के विषय वही चीज़ें हैं जो भाषा, तर्क और ज्ञान की परिधि में आती है। जो चीज़ें दैवी प्रकाशना संबंधित रेवलेशन जैसे है, मिस्टिसिज्म है, तो ये सब चीज़ें धर्म के अंतर्गत आती हैं, हमारे रिलीजन के अंतर्गत आती है। रिलीजन जैसे दैवी प्रकाशना भारत में स्थित इससे भिन्न है, इसलिए हमारे विद्यार्थियों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। शंकराचार्य ने कहा कि तर्केण अपि ज्ञातुं शक्यते। श्रुति जो उपदेश देती है वो तर्क सम्मत है, इसलिए हम श्रुति को मानते हैं। शंकराचार्य का एक स्टेटमेंट है, अगर सैकड़ों श्रुतियाँ भी कहें कि अग्नि ठंडी होती है तो क्या इसको मान लेंगे? श्रुतियों का ज्ञान, श्रुतियों द्वारा दिया गया उपदेश तर्क सम्मत प्रतीत होता है। इसलिए तर्क जो है वो सहायक अवश्य है। हमारे यहाँ
अब यहाँ देखिए, धर्मशास्त्र और दर्शन शास्त्र में ओवरलैपिंग प्रतीत होती है। यहाँ हम तर्क भी प्रयोग करें, शंकराचार्य ने भी तर्क प्रयोग किया, सारे दार्शनिकों ने शास्त्रार्थ में तर्क का ही प्रयोग किया, लेकिन जो आस्तिक दार्शनिक है वो स्तुति को प्रमाण मानते हैं। यहाँ तक कि बौद्ध दर्शन में आप सभी लोग इससे परिचित हैं कि जब बुद्ध के शिष्य आनंद ने प्रश्न किया कि आप ये बताइए कि निर्वाण होने के बाद में क्या होता है, जो मैं पूछता हूँ कि मरने के बाद क्या होता है, निर्वाण प्राप्त के बाद क्या होता है, तो आप मौन हो जाते हैं। तो बुद्ध ने उनको यही जवाब दिया कि जो व्यवहारिक मेथड है, अष्टांगिक मार्ग है, इसका पालन करिए, इस साधना में जुट जाइए, आपको पता चल जाएगा। और यदि आप ये सोचेंगे कि हम जान लें इसको कि परमार्थ क्या है, निर्वाण क्या है, निर्वाण प्राप्त व्यक्ति की स्थिति क्या होती है, तो शायद इसको आपको पता नहीं चल पाएगा और पूरा जीवन ऐसे ही बीत जाएगा। उन्होंने उदाहरण दिया, अगर कोई बाण से विधा हो, किसी को बाण से मार दिया गया हो और ये कहे कि हम इलाज क्योर तब तक नहीं करवाएंगे जब तक पता चल जाए कि मारने वाला कौन है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, बाण किस चीज़ का बना है, तो शायद इसकी खोज करने में बहुत समय बीत जाएगा और जो घायल व्यक्ति है उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए परमार्थिक चीज़ें जो हैं, बहुत से लोगों ने कहा बुद्ध विरोध वेद विरोधी थे, लेकिन हम तो इससे सहमत नहीं हैं। बुद्ध ने खुद कहा नहीं। जो लोग साधना का मार्ग अपनाते हैं, समाधि को अपनाते हैं, ईश्वर की बात नहीं करते हैं। उन्होंने तो कहीं कहा नहीं, बात की चीज़ें हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो आप 2-3 श्रोताओं ने प्रश्न पूछा था, मुझे प्रसन्नता हुई, क्योंकि जब कोई चीज़ आप समझेंगे और मन में प्रश्न की जिज्ञासा पैदा हो, तो मेरा जो कथन है, मेरा जो वक्तव्य है, वो सार्थक होगा। यही 2-3 प्रश्न थे जिनकी चर्चा करना मुझे आवश्यक लगा, क्योंकि कल के लेक्चर में हमने बातें तो कही थी, लेकिन लेक्चर देना और प्रश्नोत्तर में दोनों बड़ा अंतर होता है। हम कोशिशें करेंगे कि थोड़ा इसको और परिमार्जित करके, और कुछ लेक्चर्स के बाद में हम कोशिश करेंगे कि लाइव क्वेश्चन आंसर हो, कि हमसे प्रश्न साक्षात पूछे जाए हमारे चैनल पर और उसका जवाब दें। ये जनहित में हमारा कोई और उद्देश्य नहीं है, जनहित में है कि ये दर्शन के वे विद्यार्थी जो निःशुल्क मार्गदर्शन चाहते हैं, जो प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनको अगर हमारे द्वारा कोई मार्गदर्शन मिलता है तो मेरे ज्ञान की सार्थकता है।